कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जितने धर्म हैं, जैसे आदम हव्वा की कहानी, यहूदी से पारसी, पारसी से ईसाई, ईसाई से मुस्लिम, और सबसे अंत में कहने को तो यह सनातन कहते हैं कि जब से इस पृथ्वी पर मानव आए तब से बना, लेकिन सबसे पीछे का धर्म है, क्योंकि संस्कृत भाषा 1200 ईस्वी तक अपना रूप ही नहीं ले पाई थी। तो ये 1400-1500 ईस्वी के इर्द गिर्द का धर्म है, हिंदू धर्म। इसलिए इन्होंने देखा कि भाई इस रूप में तो ठगी हो नहीं पाएगी, आदमी मरा और स्वर्ग चला गया, जन्नत को चला गया, हेवन को चला गया, ईसाई कह देते हैं अंग्रेजी में, हेवन को चला गया। तो अब स्वर्ग हम बता रहे हैं, बीच में तो कोई जाने का तरीका निकाला जाए। तो इन्होंने क्या किया कि स्वर्ग के बीच में जाने के लिए एक आत्मा की कहानी कर दी कि भाई आत्मा जब शरीर में आ जाती है तो आदमी जो है में जान पड़ जाती है, उसके बाद वो निकल जाती है तो मर जाती है, और वो तब तक भटकती रहती है जब तक कि पंडित जी उसका कर्मकांड ना कर दें। इसीलिए जब आप लोग श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि ये कर्मकांड का रूप है। कर्मकांड का मतलब काम करना नहीं, जो लोग समझा देते हैं कर्म ही पूजा। कर्मकांड का मतलब कि भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा करना, वो कर्म है, बाकी कार्य है। वर्क अंग्रेजी नहीं हुई कर्मकांड की। तो जैसा कि इस सनातन विचारधारा को तोड़ने के लिए कि बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ब्राह्मणों ने उस घंट को ले जा करके पीपल के पेड़ पे टंगवा दिया कि कोई हिम्मत ना करे दोबारा पीपल के नीचे बैठकर सोचने की, क्योंकि पीपल के नीचे छाया बहुत घनी होती है, बरगद की होती है या तो पीपल के। तो बुद्ध की तरह कोई फिर न बैठने के कहीं सोचने की कल्पना करे, इसलिए उस पर ले जाके घंट टंगा दिया और कहा पानी इस पर दो, और जब आप 13वें सुख सब हो जाएगा तब जो है वो आत्मा स्वर्ग को चली जाएगी। स्वर्गीय सभी लिखते हैं लेकिन नरकीय लिखते हुए कोई नहीं मिलता है। तो भाई जब कर्म करने से यहाँ जितने पापी हैं जो हत्या किए हैं, लूटपाट, चोरी, डकैती, सब स्वर्ग जा रहे हैं, तो ना करने की जरूरत है। अब करने से ही जब चोर डकैत सब जा रहे हैं तो फिर आप भी स्वर्गीय बनोगे। जब नरक कोई है ही नहीं, ना कोई गया वहाँ पे ना है, अब जो गया होगा वो लौट के बताने नहीं आया, मरने के बाद कौन बताने आया है। तो इस ठग विद्या से दूर रहो और स्वर्ग नरक की कल्पना से दूर रहो। और पीपल ऑक्सीजन देता है इसलिए पूज्य है, ये कहना गलत है। सभी पौधे ऑक्सीजन देते हैं और रात में कोई पौधा ऑक्सीजन नहीं दे सकता है, क्योंकि पानी को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, जो विज्ञान कहता है। ये क्रेब्स साइकिल एक रासायनिक क्रिया है, जिसको जो साइंस पढ़े होंगे वो आगे समझेंगे। फोटोसिंथेसिस, उसी के दौरान ऑक्सीजन बनती है। और जितनी कहानी है कि तुलसी इसलिए पूजी जाती, वो इसलिए पूजा, कोई भी पौधा रात में ऑक्सीजन निकाल ही नहीं सकता है, चाहे वो नीम हो चाहे कोई हो। तो ये पाखंड। और पीपल जो है कहते हैं कि जरा खर 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 किया करता, उस पर बरम रहते हैं। अरे पीपल की पत्ती चौड़ी होती है, उसके डंठल लंबा होता है, इसलिए जरा से भी हवा चलती है तो वो एक दूसरे से टकरा करके खरखराट की आवाज़ आती है। पीपल पर कोई बरम और भूत प्रेत नहीं रहता है। ये बुद्ध को हटाने के लिए ये कहानी की गई कि लोग जाने ना और पीपल के किनारे ना जाए, इसलिए कह दिया गया ब्रह्म। उसी पे घंट बंधवा दिया गया कि भाई फला का भूत इस पे है, फला का भूत इस पे है। अब इतना भूत हो गया कि पीपल के नीचे कोई बैठने की हिम्मत ना करे। तो इसी के साथ ये शोक सभा समाप्त की जाती है और आप लोगों से आशा की जाती है कि मालती राव जी की तरह ही आप लोग भी अपने परिवार को सहेजें, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, जिससे पढ़ लिख करके लोग सुखी संपन्न बने। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि वो बच्चा उनका नौकरी नहीं पाया तो वो किसी लायक नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि जो समझदारी हो, वो अनपढ़ भी समझदार हो सकता है, BA वाला मूर्ख भी हो सकता है। जो गोबर पूछता है वो सब मूर्ख हैं, जो पत्थर पर पानी चढ़ाते हैं वो भी मूर्ख हैं, वो चाहे जितना BA पढ़े हों। तो इसी के साथ ये सभा समाप्त की जाती है।